जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, आज का क्लास कौन सा है? 34, ठीक है। और गोल क्या है? नाउन एंड नंबर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, नाउन और नंबर में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चीजें पढ़ा चुका हूं। अब अगला टॉपिक, ठीक है, नाउन एंड नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको 3-4 चीजें सिखाया हूं मैं बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं? सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन, नाउन एंड नंबर में कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर होते हैं और कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन प्लूरल होते हैं और सिंगुलर देखते हैं। डिटो इसका उल्टा। कुछ नाउन ऐसे जो सिंगुलर दिखते हैं और होते हैं प्लूरल, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्पेलिंग सेम रहती है। दोनों की स्पेलिंग सेम रहती है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी भूमिका बन गई नाउन एंड नंबर की कि हमें क्या पढ़ना है? जो प्लूरल दिखते हैं, जो नाउन प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। क्या लिखेंगे इसको? द नाउन्स look प्लूरल बट आर सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बट आ सिंगुलर। ठीक है बेटा, बट आ सिंगुलर। इतना क्लियर? इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो नाउन प्लूरल की तरह दिखते हैं बट आर सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। इसीलिए जब वो सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो अब एग्जांपल से। ठीक है, पर्पस क्या है कि मुझे नाउन एंड नंबर में ये चीज आपको सिखाना है। आज का टारगेट मेरा ये है कि वो नाउन आपको बताऊं जो प्लूरल दिखता है। आप डाउट में हो जाओगे कि ये प्लूरल है लेकिन वो होता क्या है? सिंगुलर। और क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, तो कौन कौन से नाउन? तो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। क्या है? फर्स्ट क्या है? ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो पढ़ने के काम, जो पढ़ने वाले ब्रांचेस हैं वो क्या हो जाते हैं? वो नाउन्स प्लूरल की तरह दिखते हैं और सिंगुलर होते हैं। ओरिजिनली सिंगुलर ही होते हैं। जैसे मैंने बोला सिविक्स। क्या बोला? सिविक्स। अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबका मीनिंग के साथ आपको सब चीज बताऊंगा। ठीक है, जैसे कोई लर्निंग वाला ब्रांचेस है, क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सिविक्स। उसके बाद मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, सिविक्स, मैथमेटिक्स। फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स। सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स। और क्या? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या है? एथिक्स। क्या है? एथिक्स। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेटिक्स। क्या है? इंफॉर्मेटिक्स। उसके बाद फोनेटिक्स। उसके बाद मैकेनिक्स। ठीक है,
इतने सारे सब्जेक्ट, ठीक है। इतना एग्जाम्पल देने का पर्पस है कि आप कहीं फंसे नहीं, कहीं पे भी आपको फंसना नहीं है। आपने देखा सिविक्स, सिविक्स का मतलब क्या होता है? नागरिक शास्त्र। मैथमेटिक्स का मतलब जानते ही हैं, फिजिक्स का मतलब जानते ही हैं, भौतिक विज्ञान। और इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी, सांख्यिकी। उसके बाद एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र, अरे फिलॉसफी का एक पार्ट है एथिक्स, ठीक है, नीति शास्त्र। और लिंग्विस्टिक्स का मतलब भाषा विज्ञान, जो भाषा का विज्ञान होता है वो लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। इंफॉर्मेटिक्स, इसका मतलब मालूम ही होगा, सूचना विज्ञान। और फोनेटिक्स, सबसे फोनेटिक्स क्या होता है? स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान। और मैकेनिक्स, ये तो पता ही होगा, यांत्रिकी, ठीक है। ये सारे जो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है बेटा, इसमें क्या है कि आप डाउट कर जाते हो कि सिविक हो रहा है कि सिविक्स होगा। सिविक्स होगा, मैथमेटिक नहीं होगा, मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा। लास्ट में एस लगाने से, लास्ट में एस का साउंड आने से, एस लगाने से लोगों को डाउट हो जाता है कि भैया ये प्लूरल है। प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर है। नाउन, ये नाउन जो है ये प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन है नाउन। समझ में आ गया? इसको आपको कंप्लीट करना है कि ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं जिसमें एस लगा रहता है, एस का साउंड आता है, उसको सीधा बोलना है, उसको सीधा। और 2-4 बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ लिए तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल एथिक्स, ETHICS, ethics is the branch of philosophy, is the branch of philosophy, philosophy, ठीक है। PHILOSOPHY, philosophy, ठीक है। देखो बेटा, यहां पे आपको एरर देगा कि एरर फर्स्ट सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही नहीं, गलत बोलेगा। एरर खोजेगा अगर क्वेश्चन पेपर में देगा कि किस ए में है गलती, कि बी में गलती है, कि सी में गलती है, कि डी में गलती है, आपको वहां पे क्लियर करना पड़ेगा। देखो आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करोगे? एथिक्स, एथिक्स क्या है? नाउन है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी? एथिक्स। तो एथिक्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है। नाउन ये हो गया एथिक्स। सब कुछ बता चुका हूं वर्क्स ऑफ नाउन में, कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। जंप करके आके कूद के नहीं देखना है, कूद के देखना है तो 60% जाएगा, 40% नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? इंटरेस्ट खत्म, इंटरेस्ट खत्म, फिर क्या होगा? छोड़ दोगे इसको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो इथिक्स, इथिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, एक ब्रांचेस ऑफ लर्निंग का नाम है। और इथिक्स में एस लगा है, लेकिन ये कैसा नाउन है? नाउन जो प्लूरल दिखता है लेकिन कैसा है? सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो इज सही है। यहां पे आपको एरर की तरह इस तरह लिख देगा, एथिक्स आर द ब्रांच, एथिक्स आर द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। यहां पे आपको आर नहीं इज ही लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। समझ गया? सेकंड, सेकंड दिखाते हैं। लिखा मैंने मैकेनिक्स इज, मैकेनिक्स इज, मैकेनिक इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, अ बोरिंग सब्जेक्ट। भाई मैं किसी सब्जेक्ट का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो मैकेनिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, सेम वही मैकेनिक्स आर लिख के दे देगा, जबकि सही क्या है? इज है। मैकेनिक्स क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? नाउन काम कर रहा है। जब ये नाउन है, जब ये नाउन है तो कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, लेकिन सिंगुलर की तरह दिखाई देता है। और जब ये सिंगुलर है मैकेनिक्स, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है मैकेनिक्स,
तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। प्लूरल वर्ब क्या है, आर, वर, हैव। ठीक, समझ में आ रहा है। तो मैकेनिक्स के वजह से यहां पे इज लगा, आर लगा के देगा, फिर आप गलत कर जाओगे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, फिर और एक दो एग्जांपल आपको सिखाते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या है, मैंने बोला फिजिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, सेम वही तीसरा क्या लिखा, फिजिक्स इज बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा है नहीं। ठीक है, इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मूला बेटा। फिजिक्स क्या है, नाउन, कैसा नाउन, प्लूरल है, दिखता है प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब भी लगाएगा इसके साथ। अगर ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, तो क्या हो जाएगा, इज होगा। फिजिक्स आर बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, फिजिक्स इज बोरिंग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो चौथा लिखा, पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पॉलिटिक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ, पॉलिटिक्स समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। आपने देखा पॉलिटिक्स क्या है, ये ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, एस का साउंड आ रहा है, दिखता है प्लूरल लेकिन है ये सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो पॉलिटिक्स की वजह से इज लगा, यहां पे आर लिख के दे देगा और बोलेगा एरर। बताइए, यहां पे फंसना नहीं है, यहां पे फंसना नहीं है। चलो ये हो गया। अब मिटा के एक और एग्जांपल आपको देते हैं। पांचवा है ना, पांचवा एग्जांपल। ठीक है, क्या है, स्टैटिस्टिक्स। देखो कहां पे लिखा, स्टैटिस्टिक्स, STATISTICS। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इज द स्टडी ऑफ, study of the collection, is the study of the collection। स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन है, स्टडी है कलेक्शन का, किसका कलेक्शन का, ऑफ एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस। ठीक है, ANALYSIS। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, और फुल स्टॉप। कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो स्टडी होता है किसका, जो कलेक्शन एनालिसिस का। कलेक्शन एनालिसिस का मतलब, कलेक्शन मतलब संग्रह और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। क्या होता है, विश्लेषण। ठीक है, जो संग्रह का, विश्लेषण का स्टडी है, क्या होता है वो, स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक्स जैसे ही किया, यहां पे आर लिख दिया, आप इसको सही करके आ जाओगे। एरर आपको खोजने के लिए दे देगा, एरर यहां से मिलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है। कैसा ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, ऐसा नाउन है जो प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन है ये क्या, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर यहां पे वर्ब लेगा। वर्ब क्या ले लेगा, स्टैटिस्टिक्स इज। क्लियर। चलो ये चैप्टर क्लियर हो गया ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में। अब कुछ और बताते हैं कि और ऐसे कौन से नाउन होते हैं, और ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। और जब वो सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है जी, चलो चेंज करूं इसको और बताते हैं आपको। देख बेटा, दूसरा डिजीज क्या है, डिजीज, DISEASE, डिजीज, DISEASES, डिजीजेस है ना, डिजीजेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, बीमारियां होती हैं जो प्लूरल की तरह दिखती हैं
और होती हैं सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर होती हैं तो सिंगुलर वर्ब लेती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है, जैसे बोला मैंने मम्स, MUMPS, क्या होता है बेटा? मम्स, ये बीमारी का नाम है। क्या इसको बोलते हैं? गलसुआ, गले में मम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गलसुआ। ठीक है, अब दूसरा मेसल्स, MEASLES, मेसल्स। मेसल्स का मतलब क्या होता है बेटा? खसरा। ये सारी बीमारियों का नाम है। देखो मम्स, जैसे ही एस देखोगे तुम आर लगा दोगे, वर लगा दोगे, हैव लगा दोगे, प्लूरल कर दोगे तुम, लेकिन प्लूरल नहीं होता बेटा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। मम्स, मेसल्स, और क्या? पाइल्स। पाइल नहीं होता है बेटा, क्या होता है? पाइल्स। उसके बाद कैबेज, क्या होता है? स्कैबीज, SCABIES। पाइल्स का मतलब तो जानते होगे, बवासीर। ठीक है, स्कैबीज का मतलब क्या होता है? खुजली। क्या होता है? खुजली। स्कैबीज, स्कैबी नहीं, स्कैबीज। ठीक है, डायबिटी, डायबिटी नहीं, डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज, DIABETES, डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब मधुमेह, डायबिटीज हो गया, डायबिटी नहीं, डायबिटीज। ठीक है, उसके बाद उसके बाद रूबेल्स, क्या होता है? रूबेल्स नहीं, रैबीज। क्या होता है? रैबीज, RABIES, रैबीज। रैबीज भी क्या हो गया? जलांतक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जलांतक, रैबीज। ठीक है, ये भी क्या है? बीमारी का नाम है। उसके बाद रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब जो सूखा रोग होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। कहने का पर्पज ये है कि जो बीमारियों के कुछ नाम हैं, जैसे मम्स, मेसल्स, पाइल्स, स्कैबीज, डायबिटीज, रैबीज, रिकेट्स, ये ऐसे नाउन है, ये ऐसे नाउन है जो दिखते हैं प्लूरल, जो दिखते हैं प्लूरल, लेकिन होते हैं क्या? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर नाउन होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लॉजिक सिर्फ यही है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। क्या लिखा हूं? मम्प्स इज, क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल, मम्प्स इज अ डिजीज, DISEASE. Mumps is a disease which will make you क्या बना देते हैं? Make you look like a cheap monk. ठीक है, चलो मम्स क्या होता है? मम्स, देखो मम्स इज अ डिजीज, मम्स एक डिजीज होता है विच विल मेक यू, जो तुम्हें बना देता है, लुक लाइक, जैसा दिखते हो, ए चीप मंक, जैसे एक चीप मंक दिखता है वैसे आपको मम्स जो डिजीज होता है वो आपको बना देता है। अब तुम मम्स को देखना, मम्स क्या है तुम तुरंत यहां से पहचान लोगे। देखो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले तुमने सब्जेक्ट ढूंढा। क्या सब्जेक्ट ढूंढा? व्हाट इज अ डिजीज which will you make you look like a chipmunk? तो मम्स क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है नहीं तो नाउन है। नाउन कैसा नाउन है? डिजीज का नाम है। जब ये डिजीज का नाम है और एस की तरह साउंड कर रहा है, कैसा दिख रहा है? प्लूरल दिख रहा है। आपको इसको याद कर लेना है कि कुछ डिजीज के ऐसे नाम है जो प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन है भैया ये सिंगुलर, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। इज ये बिल्कुल सही है। आपको एरर दे देगा यहां पे आर, मम्स आर अ डिजीज, वहां पे आप गलती कर जाओगे। यहां पे क्या लगेगा?
इज लगेगा। क्लियर? चलो इसको मिटाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्या देते हैं? सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर कराते हैं। ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। अब मैंने बोला एक सेंटेंस, मेसल्स, क्या? मेसल्स इज कॉल्ड MEASLES, मेसल्स इज कॉल्ड, मेसल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खसरा। क्या बोलते हैं? खसरा, KHASRA, खसरा इन इंडिया। ठीक है बेटा, यहां पे लिख दिया कि मेसल्स जो होता है वो कहा जाता है खसरा। कहां पे? इंडिया में। इंडिया में मेसल्स को क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। अब यहां पे मेसल्स देखा, जैसे ही मेसल्स देखा आपको दिमाग आपका ये कहेगा कि ये तो प्लूरल है। नहीं बेटा, प्लूरल नहीं है, प्लूरल दिखता है। आप सीधा बोलोगे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनाने का काम करता है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। जब ये नाउन है तो नाउन कैसा नाउन है? डिजीज का नाम है। कैसा डिजीज? ऐसा डिजीज का नाम जो प्लूरल की तरह दिखता है ये सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर की तरह है तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? मेसल्स के साथ क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, ये आपका डिजीज वाला चैप्टर क्लियर। देखो ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एक ही चीज 2 बार 5 बार बोलने से यहां से क्लियर हो जाएगा। मम्स, मेसल्स, पाइल्स, स्कैबीज, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स, इसको याद कर लो। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा टॉपिक इसका देते हैं कि कौन सा ऐसा नाउन है जो प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन होता है क्या? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैंने बोला गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या होता है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम जो होते हैं बेटा वो प्लूरल की तरह दिखता है और होता है क्या? सिंगुलर। जैसे मैंने बोला बिलियर्ड्स, क्या बोला? बिलियर्ड्स, BILLI, बिलियर्ड्स, ARDS, बिलियर्ड्स हो गया। उसके बाद एथलेटिक्स, क्या होता है? एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स। उसके बाद जिम्नास्टिक, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स। उसके बाद डोमिनोज, क्या होता है? DOMINOUS, डोमिनोज। उसके बाद टेनिस, TENNIS, टेनिस। उसके बाद एरोबिक्स, AEROBICS, एरोबिक्स। उसके बाद डार्ट्स, क्या होता है? डार्ट्स, DARTS। उसके बाद ड्रॉप्स, DRAUGHTS, ड्रॉट्स। उसके बाद कार्ड्स, CARDS। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, कुछ गेम या स्पोर्ट्स के नाम जो प्लूरल की तरह दिखेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। जैसे बिलियर्ड नहीं बोलते हैं, बिलियर्ड्स बोलते हैं। एथलेटिक नहीं बोलते हैं, एथलेटिक्स बोलते हैं, एथलेटिक्स बोलते हैं। जिम्नास्टिक्स बोलते हैं, जिम्नास्टिक नहीं बोलते हैं, जिम्नास्टिक्स बोलते हैं। उसके बाद डोमिनोज बोलते हैं, डोमिनो नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे बिलियर्ड्स, आपको पता है क्या होता है? बिलियर्ड्स गेम होता है। ठीक है, एथलेटिक्स ये भी जानते होंगे, जिम्नास्टिक ये भी जानते होंगे। डोमिनोज ये क्या होता है? शकुनी मामा वाला पासा का जो खेल होता है वो वाला है डोमिनोज। इसको क्या बोलते हैं? डोमिनोज। टेनिस भी आप देखे होंगे, एरोबिक्स आप देखे होंगे, एरोबिक्स पीटी टाइप करते हैं, एरोबिक्स हो गया। डार्ट्स मतलब जो निशाना लगाते हैं बेटा,
सर्किल रहता है, बुल में मारना होता है, उसी को डार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और डॉट्स किसको बोलते हैं? 8x8 का चेकर्स बोर्ड होता है, 8x8, और उसमें 15 खाने रहते हैं, एकदम चेस की तरह रहता है। गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तस्वीर, डॉट्स, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है, कार्ड्स, ताश, ठीक है। ये सारे जितने ये गेम्स और स्पोर्ट्स हैं, ये प्लूरल की तरह दिखते हैं बेटा। देखो एरोबिक्स, तुरंत आर लगा के आ जाओगे, वर लगा के आ जाओगे, हैव लगा के आ जाओगे, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। चलो अब इसके पास मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्या बोला बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। क्या लिखा मैंने बेटा? बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स इज माई क्या? फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट क्या है? फेवरेट गेम है, पूरा वही चीज। बिलियर्ड्स क्या है? नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल की तरह दिखता है बिलियर्ड्स, तो आर नहीं लगाना है, क्या लगाना है? इज लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। ये दिखता है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर, ठीक है जी। तो जब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो क्या हो गया? बिलियर्ड्स मेरा पसंदीदा गेम है। खत्म। चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल दिखाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। एथलेटिक्स, ATHLETICS, क्या है? एथलेटिक्स इज लाइक अ ड्रग, एथलेटिक्स इज लाइक ड्रग, DRUG, एथलेटिक्स इज लाइक अ ड्रग, एथलेटिक्स इज लाइक अ ड्रग, इट कीप्स ड्रैगिंग, आगे है इट कीप्स ड्रैगिंग, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इट कीप्स ड्रैगिंग, क्या? इट कीप्स ड्रैगिंग यू बैक, कहां से? फॉर मोर, ठीक है। देखो बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। एथलेटिक्स इज लाइक अ ड्रग, एथलेटिक्स ड्रग की तरह, दवा की तरह है। इट कीप्स, देखो इट किसके लिए लगा? एथलेटिक्स के लिए लगा, तो इट क्या है? सिंगुलर। इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कीप्स, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब में SEIS लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? वर्ब में अगर SEIS लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इट कीप्स ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब खींचना, यह खींचता है यू बैक, तुम्हें पीछे से, फॉर मोर, ज्यादा के लिए। कौन? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या है? नाउन जो प्लूरल की तरह दिखता है, उसके साथ क्या लगाया? इज। क्यों लगाया? कि एथलेटिक्स कोई गेम या स्पोर्ट्स का नाम है जो साउंड करता है, जो दिखता है प्लूरल की तरह लेकिन लगता है सिंगुलर की तरह, और सिंगुलर वर्ब भी लिया, और उसी के जगह पे, एथलेटिक्स की जगह पे प्रोनाउन इट लगा, ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब लिया, कीप्स लिखा, कीप नहीं लिखा। जब टेंस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 12 टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करना। अभी मेरे को पर्पस ये था कि इट एथलेटिक्स के लिए, और इज सिंगुलर तो कीप्स भी सिंगुलर, ठीक है जी। चलो ये हो गया। अब और चीज बताते हैं, और चीज, तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। मैंने बोला जिम्नास्टिक वॉज, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? जिम्नास्टिक, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक्स was taught by a
स्मॉल कॉम्पैक्ट मैन, बाय अ स्मॉल कॉम्पैक्ट मैन, कौन? नेम्ड क्या नेम था इनका? लॉन्गस्टन, LONGSTON, लॉन्गस्टन क्या? एंड राइट, क्या है? एंड राइट, ENRIGHT, ठीक है, एंड राइट। देखो बेटा क्या है सेंटेंस, जिम्नास्टिक्स वर नहीं लिखा, वॉज लिखा। क्यों लिखा? जिम्नास्टिक क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन होता है सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जिम्नास्टिक्स वर्ब नहीं होगा। एरर यहीं से आएगा, जिम्नास्टिक्स वर टॉट ऐसे लिख देगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, जिम्नास्टिक्स वॉज। अब इसका मीनिंग बताता हूं, जिम्नास्टिक वॉज टॉट, जिम्नास्टिक टॉट किया गया था, जिम्नास्टिक बताया गया था, सिखाया गया था बाय अ स्मॉल कॉम्पैक्ट मैन, एक छोटे से सुगठित, कॉम्पैक्ट मतलब सुगठित आदमी के द्वारा। नाम क्या था? नेम क्या था उनका? लॉन्गस्टन एंड्राइट। उनका नाम क्या था? लॉन्गस्टन एंड्राइट। जिम्नास्टिक को उन्होंने ही बताया था। पर्पस क्या है? ये सिखाना। जिम्नास्टिक क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? प्लूरल की तरह दिखता है, होता है सिंगुलर। किसका नाम है? गेम एंड स्पोर्ट्स का। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर। अब चौथा क्लियर करते हैं, ठीक है? चौथा टॉपिक, ठीक है, चौथा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, चौथा क्या टॉपिक है बेटा? धीरे 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 सब कुछ आने लगेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है? चौथा देखो, कुछ बुक्स के नाम जो होते हैं बेटा, वो प्लूरल की तरह दिखेगा और रहेगा सिंगुलर, और जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर क्या लेगा? वर्ब लेगा, ठीक है जी? जैसे मैंने बोला गुलिवर्स ट्रैवल। क्या बोला मैंने? गुलिवर्स ट्रैवल्स। क्या है? गुलिवर ट्रैवल्स, ठीक है? गुलिवर ट्रैवल्स जब भी रहेगा, ये किसका नाम है? बुक का नाम है। किसने लिखा है? जॉनथन स्विफ्ट ने। किसने लिखा है? जॉनथन, JONATHAN, जॉनथन कौन? स्विफ्ट ने। किसने? जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है? अगर गुलिवर्स ट्रैवल कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आ गया तो आप ट्रैवल्स देख के, इसका नाम प्लूरल की तरह देख के आर नहीं लगाना, मतलब क्या? वर्ब नहीं लगाना, हैव नहीं लगाना, मतलब प्लूरल वर्ब नहीं लगाना, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। दिख रहा है ये प्लूरल की तरह, लेकिन है ये सिंगुलर। जैसे चेतन भगत की 2 स्टेट्स। क्या है? 2 स्टेट्स। चेतन भगत की क्या है? बुक है। अगर 2 स्टेट्स देख लिया, इसको कैसे नजर आ रहा है? 2 स्टेट्स। अरे यार ये तो प्लूरल है। नहीं, ये बुक का नाम है। जब ये बुक का नाम की तरह यूज होगा तो ये प्लूरल दिखेगा, लेकिन होगा ये सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। जैसे मैंने बोला द 3 मस्कीटोस। क्या बोला मैंने? द 3 मस्कीटोस। KETERS, मस्कीटस। इसको कैपिटल लेटर में लिख देना। द 3 मस्कीटर्स किसका लिखा हुआ है? अलेक्जेंडर डुमास का लिखा हुआ किताब है। अगर ये देख लिया द 3 मस्कीटर्स, अरे 3 यहां मस्कीटर्स है, क्या करोगे? ये प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन हम सिंगुलर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। किस लिए? क्योंकि ऐसे नाउन, बुक्स के नाम जो होते हैं वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल, द अरेबियन नाइट्स। क्या लिखा मैंने बेटा? द अरेबियन नाइट्स। ये भी बुक का नाम है। अरे अलिफ लैला जानते हो ना, इसी को हिंदी में बोलते हैं अलिफ लैला।
सीरियल आता था बहुत पहले, ठीक है जी। इसमें बहुत सारी स्टोरी रहती है बेटा, स्टोरियों का एक संग्रह होता है। द अरेबियन नाइट्स, अगर ये आ गया नाइट्स देख के, द अरेबियन नाइट्स देख के आप इसको प्लूरल नहीं समझोगे, आप इसको ट्रीट करोगे एज अ सिंगुलर, और जब ट्रीट करोगे सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब भी लोगे। क्या लोगे? सिंगुलर वर्ब भी लोगे। चलो ये चौथा टॉपिक क्लियर हो गया। अब पांचवा है ना जी, पांचवा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। पांचवा, चलो बेटा चेंज कर लो थोड़ा, अभी ये पांचवा क्या है? कंट्रीज नेम। कुछ कंट्रीज के नेम जो होते हैं, कुछ कंट्रीज के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लूरल की तरह दिखेंगे लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने बोला द नीदरलैंड, क्या लिखा मैंने बेटा? द नीदरलैंड, NETHERLANDS, द नीदरलैंड्स, ठीक है। ये किसका ग्रुप है? आइलैंड का ग्रुप है। किसका ग्रुप है बेटा? आइलैंड का ग्रुप है, इसीलिए इसको नीदरलैंड बोला। आइलैंड का ग्रुप है, जब ग्रुप हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल की तरह दिख रहा है द नीदरलैंड्स, लेकिन किस तरह यूज होगा? सिंगुलर की तरह। द नीदरलैंड इज होगा, द नीदरलैंड्स वॉज होगा, द नीदरलैंड्स हैज होगा, द नीदरलैंड्स वर्ब में SCIS लगा के बना सकते हैं, ठीक है जी, सिंगुलर वर्ब। पर्पस ये है आपको ये बताना कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे मैंने बोला द फिलीपींस, क्या बोला मैंने? बोला द फिलीपींस, PHILLIPPINS, द फिलीपींस। ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन होगा सिंगुलर। ये किसका ग्रुप होता है? ये फिलीपींस रिपब्लिक है, क्या है? गणराज्य है, रिपब्लिक है। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या लिखा मैंने? USA को बोलते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होगा, और जब सिंगुलर की तरह यूज को होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ये किसका यूनाइटेड है? यूनियन का यूनाइटेड स्टेट है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंने बता दिया कंट्रीज नेम, ठीक है। अब स्पेशल चीज पे आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है। चलो वो क्लियर करते हैं, ठीक है जी। चलो बेटा अब यहां से मिटा के और अच्छे से उसको स्पेशल वाला बताता हूं, ठीक है। क्या है स्पेशल चीज? देखो बेटा, स्पेशल चीजों में कुछ स्पेशल चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आप बांट नहीं सकते, ठीक है। उसको आप बांट नहीं सकते कि कैसा ना हो। जो 4 तरह का 5 तरह का जो चीजें मैंने बताया उसको तो बांट दिया, लेकिन कुछ स्पेशल चीज हैं जो आपको कंफर्म दिमाग लगा के आपको याद करना है। याद भी हो जाएगा, चिंता ना करो, लॉजिक से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बोला न्यूज, क्या बोला बेटा मैंने? न्यूज। उसके बाद क्या बोला? समन्स, SUMMONS, समन्स। उसके बाद इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। उसके बाद वेजेस, क्या हुआ? वेजेस। शुरू करते हैं, ठीक है। इनिंग्स, सबसे पहले मैं आपको इनिंग्स के बारे में बताता हूं, ठीक है बेटा। कुछ स्पेशल नाउन ऐसे होते हैं जो दिखेंगे आपको प्लूरल लेकिन आपको उसको यूज करना है सिंगुलर की तरह, और जब ये सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। जैसे मैंने बोला बेटा इनिंग्स, क्या बोला मैंने? इनिंग्स, INNINGS, ठीक है। इनिंग्स, इनिंग्स क्या होता है बेटा? इनिंग्स क्या होता है? इनिंग्स वो होता है रिफर टू ईच ऑफ 2 डिवीजन ऑफ अ गेम। एक गेम का जो भी गेम होता है उसका डिवीजन होता है। कितने भाग में डिवीजन होता है? 2 भागों में डिवीजन होता है।
एंड इन विच वन साइड गेट्स अपॉर्चुनिटी, एक साइड वाला जिसमें से जो गेम होता है उसको डिवीजन होता है दो भागों में, और उसका एक साइड जो होता है अपॉर्चुनिटी पाता है, उसको मौका दिया जाता है बैट करने के लिए। क्या करने के लिए? बैटिंग करने के लिए। और वन हाफ कैन बी कॉल्ड इनिंग्स, उसका आधा भाग वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इनिंग्स कहलाता है। इट ऑलवेज बी फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग। कोई भी मैच हो रहा है, कोई भी गेम हो रहा है, उसको दो डिवीजन में बांटा जाता है और एक बंदे को बोला जाता है, एक भाग को बोला जाता है भैया तुम बैट करो, और एक बॉल करेगा। और उसको भाग को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं फर्स्ट इनिंग, इसको बोलते हैं सेकेंड इनिंग। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराता हूं, ठीक है। इंडिया स्कोर्ड 100 रन्स, एक एग्जांपल बताता हूं बेटा। इंडिया स्कोर्ड क्या है? इंडिया स्कोर्ड 100 रन्स किसमें? इन द फर्स्ट इनिंग, इन द फर्स्ट इनिंग। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इन द फर्स्ट, INNINGS। इंडिया ने स्कोर किया 100 रन फर्स्ट इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग में नहीं, फर्स्ट इनिंग्स में। कभी भी इनिंग नहीं लिखना, कभी भी इनिंग्स आपको लिखना। फर्स्ट इनिंग्स चाहे सेकेंड इनिंग्स, इसी चीज को लिख दिया। इंडिया स्कोर 200 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। इनिंग्स ही लिखना है, इनिंग नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? जो गेम है उसको दो भागों में बांटा, दोनों भागों को बांटने करने के बाद एक को बैटिंग करने आना पड़ता है। जो एक इनिंग खेलेगा, फर्स्ट इनिंग खेलेगा, उसको दो भागों में किस में बांटते हैं? फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। जैसे मैंने बोला सचिन प्लेड वेल इन द फर्स्ट इनिंग। सचिन प्लेड वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स। इसको आप फर्स्ट इनिंग नहीं लिखेंगे, फर्स्ट इनिंग्स लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इनिंग्स पे ध्यान देना, कभी भी ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है जी। प्लूरल क्या होता है? देखने में होता है ये सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है जी। चलो अब देखो दूसरा चीज, न्यूज। दूसरा क्या है? न्यूज। देखो ये न्यूज के ऊपर एक सेंटेंस बना रहा हूं। दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड। अगर मैंने बोला दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे। अब इसको ध्यान से सुनना बेटा, चेंज करता हूं एक सेकेंड। ठीक, देखो दिस न्यूज क्या है? दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे। यह न्यूज क्या किया? यस्टरडे को ब्रॉडकास्टेड हुआ। चाहे एक न्यूज हो, चाहे दो न्यूज हो, चाहे 100 न्यूज हो, न्यूज ही रहेगा। वन न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे नहीं होगा। एक न्यूज चाहे 50 न्यूज, चाहे 1000 न्यूज ही रहेगा, न्यू नहीं होगा। तो न्यूज हमेशा प्लूरल की तरह दिखता है, लेकिन होता है क्या? सिंगुलर। और सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है तो द न्यूज वर नहीं होगा, वॉज होगा। सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर? चलो इस पे क्वेश्चन आता है बेटा न्यूज के ऊपर, ध्यान से सुनना। द न्यूज आर लिख देगा, द न्यूज वर लिख देगा। ठीक है, चलो अब एक और तीसरा चीज आपको बताते हैं, समन्स। क्या है? समन्स। देखो बेटा SUMMONS। ठीक है,
खतरनाक चीज है, सबसे डेंजरस चीज है ये। चलो देखते हैं। समन्स और एक होता है SUMMONS, समन्सेस। क्या होता है? समन्सेस। और एक होता है समन, SUMMON। तीनों में अंतर बताता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। समन्स जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। जो मैंने यहां पे लिखा है, अगर इसका प्लूरल होगा तो समन्सेस हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। समन सिंगुलर होगा, क्या हो गया बेटा? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और इसका प्लूरल क्या हो गया? ये प्लूरल नाउन है, समन्सेस। क्या है? प्लूरल नाउन। और ये समन का मतलब होता है, ये समन का मतलब होता है बुलाना। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना। ये किसकी तरह काम करता है? वर्ब की तरह, क्रिया की तरह, एक्शन वर्ड की तरह। समन मतलब बुलाना, तो ये वर्ब की तरह काम करेगा, ये नाउन की तरह काम करेगा, लेकिन सिंगुलर। ये समन प्लूरल की तरह काम करेगा। इस समन का मतलब क्या होता है? जो सिंगुलर, जो मैं ये बता रहा हूं, उसका मतलब होता है कोर्ट में पेश होने का आदेश। क्या मतलब होता है? कोर्ट में पेश होने का आदेश। आपको बोला जाता है कि तुम्हारे नाम से समन्स आया है, समन नहीं आया है, तुम्हारे नाम से समन्स आया है। जैसे मैंने बोला हाई कोर्ट समन्स, क्या लिखा मैंने? बोला बेटा हाई कोर्ट समन्स, हाई कोर्ट समन्स was very irritating, was very irritating, IRRA, irritating, IRRI, irritating, TATING, irritating। हाई कोर्ट का समन्स जो होता है बहुत इरिटेटिंग होता है। समन्स के बाद was, ये क्या है? समन्स है, इसको ध्यान देना है। ये भैया सिंगुलर नाउन है। कौन सा बहुत बड़ा? कौन? हु वॉज, व्हाट वॉज वेरी इरिटेटिंग? हाई कोर्ट समन। सब्जेक्ट हो गया, समन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नाउन की तरह काम कर रहा है। जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो देखा समन्स, ये सिंगुलर नाउन है समन्स, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिया। समन्स वर नहीं लिख देना, यहां गलत हो जाएगा। अगर समन्सेस लिख दिया तब यहां पे वर लिखोगे। और ये समन का मतलब होता है वर, बुलाना। तीनों में ये अंतर है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हुआ। चौथा इसका पॉइंट क्लियर करते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक है बेटा, ध्यान से। थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है लेकिन इस चैप्टर को क्लियर करना था बेटा, ये वाला, ठीक है। चौथा देखो क्या है? वेजेस। क्या है? वेजेस, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखो। देखो वेजेस को दो पार्टों में बांट दिया गया। एक वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है मतलब बेटा? एक वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट, और एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी। जब दो मीनिंग हो गया एक ही वर्ड का, वेजेस का एक मीनिंग हो गया रिजल्ट और एक मीनिंग हो गया सैलरी। जहां पे रिजल्ट की तरह सेंस देगा वहां पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। अब जब सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब रिजल्ट वाला सेंस देगा वेजेस को तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। अगर वेजेस को सैलरी की तरह सेंस दे रहा है तो उसको प्लूरल वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल के बता रहा हूं। एक प्रोवर्ब्स है, क्या नहीं, प्रोवर्ब्स नहीं, इडियम्स है। क्या इडियम्स है? द वेजेस ऑफ सीन, द वेजेस ऑफ सीन, द वेजेस ऑफ
सीन इज ऑलवेज डेथ, इज ऑलवेज डेथ। ठीक है, एक सेंटेंस है द वेजेस ऑफ सीन इज ऑलवेज डेथ। ये क्या है? इडियम्स है। इसका मतलब होता है कि जो बुरा करोगे तो बहुत मुसीबत मिलेगा, तुम्हें हमेशा मुसीबत मिलेगा। ये प्रो इडियम्स है। द वेजेस ऑफ सीन, बहुत बुरा करोगे, इज ऑलवेज डेथ, तो बहुत मुसीबत मिलेगा। ठीक है, ये इडियम्स है। तो द वेजेस ऑफ सीन क्या लिखा? इज लिखा। किसके वजह से? वेजेस की वजह से। ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। ये प्रेपोजिशन क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब बता चुका हूं वर्क्स ऑफ नाउन में। ये वेजेस की वजह से आपको इज लिखना पड़ा। ठीक है जी। तो ये रिजल्ट बता रहा है कि बुरा करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? बहुत मुसीबत मिलेगी। गॉट इट? अब देखो इस वेजेस का प्लूरल वर्ब की तरह कैसे करेंगे? हिज वेजेस हैव गॉन अप। क्या मैंने बोला? हिज वेजेस हैव गॉन अप। ठीक है, चेंज करता हूं 2 सेकेंड। मैंने बोला हिज वेजेस हैव गॉन अप, इसको सेंस देखा। उसका क्या? वेजेस मतलब सैलरी जो कैश में मिलता है, उसका वेजेस जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। उसका वेतन बढ़ गया। वेजेस देखा, हैव लगा है। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज है। हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। तो इसका वेजेस का मतलब हुआ सैलरी। जब सैलरी का सेंस देगा तो प्लूरल वर्ब की तरह काम करेगा। क्लियर? चलो अब एक और चीज समझाते हैं। एक और चीज, अब बस थोड़ा सा और समय है, फिर बाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है, फिर बाइंड अप करेंगे। चलो देखो, इससे अलग मैथमेटिक्स मैंने बताया था ना बेटा, मैथमेटिक्स, इसको जानबूझ के तुमको सिखाना चाह रहा हूं लास्ट में। ठीक है, आपको जानबूझ के मैथमेटिक्स के बारे में सिखाना चाहता हूं। देखो मैथमेटिक्स 2 ढंग से काम करेगा। एक सब्जेक्ट की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह, और एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? कैलकुलेशन की तरह, कैलकुलेशंस की तरह, कैलकुलेशन की तरह। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की तरह काम किया तो क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। पहले बता चुका हूं सब्जेक्ट का नाम। किसका नाम? ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में बता चुका हूं। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैंने क्या लिखा? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहां पे मैथमेटिक्स क्या है? नाउन है। कैसे काम किया? इसकी तरह, ब्रांच ऑफ लर्निंग की तरह, सब्जेक्ट की तरह काम किया, और यहां पे कैलकुलेशन की तरह काम करेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, हिज मैथमेटिक्स आर एक्सलेंट। क्या मैंने लिखा? हिज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या? आर एक्सलेंट, आर एक्सलेंट। थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ध्यान देना है। उसका मैथमेटिक्स एक्सलेंट है। यहां पे आर क्यों लगा? यहां पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात हो रही है कि उसका गणित बहुत एक्सलेंट है, नहीं बेटा, उसका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। यहां पे मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन। जब भी इसके लिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, ठीक है, जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, पोजेसिव प्रोनाउन, तो हिज क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट का नाम होता है तो वर्ब प्लूरल होता है। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहां पे सीधा सा उसका गणित नहीं है, उसका कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन है।
तो मैथमेटिक्स को इसको कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशन को आर लिख दिया, आर एक्सीलेंट, क्लियर। कैलकुलेशन का सेंस आएगा तो आर, अगर सब्जेक्ट का आएगा तो एस, ठीक है। चलो एक और चीज सिखा देते हैं और उसके बाद बाइंड अप करेंगे, ठीक है। लास्ट चीज, लास्ट थिंग्स इसमें एक होता है बेटा इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स एक क्या है? ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है, एक नाउन है। अगर नाउन की तरह काम कर रहा है तो मतलब सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट रहेगा तो नाउन रहेगा। लेकिन अगर इसी को लिख दिया इकोनॉमिक, क्या इकोनॉमिक, एस हटा दिया तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक बिहेवियर, कैसा कंडीशन? देखो इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक क्या कंडीशन, कंडीशन कैसा बिहेवियर? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा कंडीशन? इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक एडजेक्टिव की तरह काम। अरे बोला था ना, बॉय, गुड बॉय कैसा बॉय? गुड बॉय कैसा बॉय? स्मार्ट बॉय कैसा बॉय? टॉल बॉय कैसा बॉय? स्मॉल बॉय। समझ में आ रहा है? तो ये इकोनॉमिक रहेगा तो एडजेक्टिव, अगर इकोनॉमिक्स रहेगा तो नाउन एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो नंबर 34 क्लियर है, नाउन एंड नंबर। फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।